अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखेगा। अल्लाह ताला आपके साथ हमेशा करम करे, आप पर रहम करे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। वैसे तो अगर आज सऊदी अरब में रोज़ा होता तो कल यहाँ भी होता, या मुमकिन है कल सऊदी अरब में भी पहला रोज़ा और यहाँ पर पाकिस्तान में भी पहला रोज़ा हो, ये भी हो सकता है। तो इस हवाले से आपको पता है कि रमज़ान शरीफ की वजह से यहाँ पर रौनकें होती हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है इस रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए बायसे बरकत, रहमत, जिस तरह ये बरकत और रहमतों का महीना है तो हमारे ऊपर भी अल्लाह पाक की रहमतें जारी रहें। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करके जितना भी अल्लाह ताला से सवाब समेटना है हम समेट लें, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी तो एक आर्जी ज़िंदगी है। तो बहरहाल इसी के साथ आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ अपने कॉलोनी की तरफ। आपको पता है खानेवाल गए हुए थे, फिर इधर उधर। ये कौन सा टाइम है भाई तेरी अजान का? हम साय लगा रहे हैं जी दरवाज़ा। क्या हाल है? ठीक है भाई, अल्लाह का शुक्र है। हम सायों का दरवाज़ा लग रहा है जी। इधर ये इन्होंने जी जय जाना भैया, इन्होंने रोड के ऊपर हमारी जो कॉलोनी की सड़क है उसके ऊपर इन्होंने जानवर बांधने शुरू कर दिए। से बात करता हूँ कि भाई यहाँ ना बांधे आप, कोई वहाँ अपने पास ही कोई बंदोबस्त कर लें जिससे आप, मैं ज़रा नेट बंद कर दूँ। आपको पता है नेट की वजह से ये आवाज़ें आती रहती हैं। ये आवाज़ें नहीं आएंगी क्योंकि मैंने इसको फ़्लाइट मोड पे कर दिया है। तो ये हमारा बीज तैयार हो रहा है जी पालक का। और शरीफ सवेरे दूध नहीं आया, क्या वजह आई? क्यों क्यों नहीं उठा? कोई खैर है? अच्छा बेचारी को गलती की थी आगे में कटी बस वो दे दे वो लठाना आकड़े खले जय जय वो एक शहर पीती थी। हाँ हाँ मांझ टूरी है वो ऐसे जरूर सवेरे जाने वाले उठे हैं रजी बैठे शहर में। अच्छा मैं क्या जो वो चाह के नहीं रह गया, ऐसा ही रह गया। नहीं तो वल हुण शाम दा कहना दे सको सवेरे तक वो इंशाल्लाह 3 किलो दे दे क्योंकि रोजा परसों जुम्मे का बंदा है कल दा बन गया तो वल क्या करे सो वाले वाले की शाम को ट्राई मरे से जा। चलो ट्राई मारी, अगर थी तो वल भिजवा मी हैं मिल गया तो वाले पिटे से लाग। चलो चलो भैया सब खैर है? अब मुस्तफा ठीक बने? दरवाजे शरवाजे लगते पे? वाह भाई वाह, काम को छिक्की पे तू। चलो माशाल्लाह, अच्छी गाल है जी, बहुत अच्छी गाल है। ये देखें जी हम जानवर, हमारे अपने जानवर जी। यार सड़क दे बधेंदा दे वालो उत्था सारी ये फोसे शोसे आंदा, ये मसला ना बन सी। अच्छा अच्छा इतना बने दा। चलो चलो अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी लहसुन हमारा अब माशाल्लाह बड़ा बड़ा हो रहा है। इसको ज़रा चेक करते हैं क्योंकि लहसुन हमने यहाँ पर ख़ुद बोया हुआ था। धनिया भी बीज निकाल रहे हैं। ये देखें, ये धनिया के बीज है। धनिया इस तरह बीज निकालता है, ये देखें। और ये क्या है, ये देखें। अच्छा बचपन में ना हम इनको पकड़ते थे और कहते थे ये लाल परी है। कोशिश करता हूँ अगर मेरे हाथ आती है। ये देखें, फोकस में क्यों नहीं आ रही? ओह चलो बहरहाल ये लाल परियां जी
खेलते थे बचपन में इनसे। ये जी हमारा लहसुन, ये आंधी और बारिश की वजह से ये थोड़ा सा अंदर से ये ऐसे हो गया, लेकिन इधर जो गाजरें थी वो हुई नहीं है, बस छोटी छोटी सी थी, बस वहीं उधर ही रुक गई। इधर देखेंगे देसी मेथी, ये इधर मकई की ये पोजीशन है जी। शुरू में मैंने एक व्लॉग बनाया था सफ़ेद घास का। अच्छा, वो ऐसा था कि वो ना ये स्प्रे करते हैं ना इसको, मकई को, ऐसी स्प्रे होती है जो जड़ी बूटियों को ना जला देती है। तो वो जलती इस तरह है कि वो पहले इस तरह ये पत्ते सफ़ेद जिस तरह इसके हो गए सबज से बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, और सफ़ेद होने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें, ये इसके ऊपर वही स्प्रे हो चुकी है। जहाँ पर नहीं हुई वो बिल्कुल सरसब्ज खड़े, और उसके नीचे जो घास है वो ये देखें, ये इस तरह ये घास पहले सफ़ेद होता है और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जड़ से ही। ये जड़ी बूटी को तलफ़ करने के लिए ये स्प्रे होता है, और इस स्प्रे की वजह से ये है कि वो फिर पौधों को ये जितनी भी खाद वगैरह जो कुछ देते हैं वो पौधे, ये जड़ी बूटियाँ नहीं लेती, ये जो पौधा होता है मकई का वो ही लेता है। तो आप देखें ये मकई माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी है, और देखें जहाँ तक नज़र जा रही है मकई मकई है ये सारी, इधर भी और इधर भी। गंदम उधर हमारी तैयार है, पालक भी हमारी तैयार है। ओए होए। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ना ऐसा है कि अगर कल रोज़ा बनता है तो फिर तो आज ही कोई कारी साहब बुलवाते हैं, कोई रोज़ाना के व्लॉग में कोशिश करेंगे कि एक आधी नात, एक आयत करीमा कुरान पाक की कोई आयत और उसका तर्जमा, और उसके साथ साथ एक नात, और कुछ रमज़ान के हवाले से फ़ज़ाइल जो होते हैं रमज़ानुल मुबारक के, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि मैं अपने ये 30 रोज़े जो है ना, इसमें कोशिश करें कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करें और थोड़ा सा हम भी सवाब कमा लें। चलो वीडियो देखकर आप लोग भी चलो सवाब कमा लेंगे, वैसे भी आप खैर नेक लोग होंगे। चलो हम कोई कोशिश करते हैं कोई अपने निजात का ज़रिया ढूंढने के लिए, तो इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो कल कोई कारी साहब बुलाएंगे व्लॉग में, उनकी नात वगैरह, उनकी कोई इस तरह का इशू करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे रमज़ानुल मुबारक में इसको कंटिन्यू करें। हाँ बोले, क्या हाल है? ठीक है, कहीं पड़ताल करें दावत है मेरे को देख के आ गए। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। कहता जी आपको देखा है मैंने, तो फिर मैं आपके पीछे चलता चलता आ गया हूँ। ये जी खालिद हुसैन हमारे नेबर थे, अब्दुल अज़ीज़ होटल वाले, उनका ये बेटा है, और थोड़ा सा दिमागी तौर पर वो है स्पेशल बच्चा है। यानी ये जी, तो यहाँ करते हैं अपनी वीडियो का इख्तिताम। दुआ कीजिए कि आगे रमज़ान मुबारक का महीना, पाक महीना आ रहा है, बहुत फजीलतों से भरा महीना आ रहा है, गुनाहों की बख्शिश का महीना आ रहा है। तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को इसमें अल्लाह पाक की इबादत करने का मौका मिले, और कोशिश करके जितना हो सके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह फिर ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना होगा वो अल्लाह पाक की बरकतों के साथ, कल अगर रोज़ा बनता है तो आज वैसे बुध है आपको पता है, तो यहाँ सऊदी अरब में आज रोज़ा बनता तो कल डेफिनेटली यहाँ पर हो जाता।
तो सऊदी अरब में नहीं हुआ, तो इसलिए फिर मेरे ख्याल में ये मे भी परसों हो या कल हो सकता है। उसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि सऊदी अरब के रोज़ों के साथ हमारे भी रोज़े हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है, अल्लाह पाक की ख़ास इनायत है कि मैंने जब से होश संभाला मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। रमज़ानुल मुबारक में तकरीबन तमाम रोज़े रखता हूँ और अल्लाह पाक इस बार भी तौफीक दे कि मैं तमाम रोज़े रखता रहूँ। और बाकी अब इसी दुआ के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सब पर करम करे, अल्लाह ताला हम सब पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह ताला वो रहीम है, करीम है, उसकी रहमत की मुंतज़िर हैं और इंशाअल्लाह उसकी रहमत से ही हमारे बेड़े पार होंगे। तो मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। ख़ास तौर पर जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन ताकि उनके पास आए। और उसके साथ साथ कमेंट्स में लाजमी लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, लेकिन कमेंट्स में जो है ना वो लाजमी आप लिखा करें व्लॉग्स के अबाउट कुछ भी, कि जी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी जैसा भी। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद। रमज़ान मुबारक में दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू।